हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। पीएसटी और जेएसटी की सीरीज़ में जो लेक्चर नंबर हमारे पास 35 है। ये लेक्चर जो है आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं पीएसटी जेएसटी या किसी भी मतलब कोई भी आप टेस्ट दे रहे हैं उसमें मेरे ख्याल में 95% चांसेस होते हैं कि इससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम आते ही आते हैं। मतलब अक्सर होता है कि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम टेस्ट में लाजमी आते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। यूनिटरी में हमारे पास ये कुछ बातें इजी हैं, यहाँ पर इनको छोड़ देते हैं हम ये आप खुद हल कर सकते हो। इजी है क्योंकि यहाँ से बेसिक उसने स्टार्ट की है, तो बेसिक 5 क्लास की में से मतलब कहने का कि यहाँ पर द प्राइस ऑफ 6 kg एप्पल्स इज़, यहाँ पर ये है तो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 1 kg, 1 kg का प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पर आप प्राइस निकाल सकते हो। इसको यहाँ पर एग्जांपल उसने कर दिया है। मैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम स्टार्ट करूँगा यहाँ पर जो मुश्किल हों, जो इतने आसान ना हो, जैसे आपका टाइम भी ज़्यादा जो है वो ज़ाया ना हो। और यहाँ पर तो इससे रिलेटेड हम अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो एक ये एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। और इसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की कुछ कंडीशन यहाँ पर चेक करेंगे। उसके आगे भी कुछ प्रॉब्लम मतलब कि इससे रिलेटेड जो आपको 5-6 लेक्चर इस क्लास में से मतलब 5 क्लास में से 5-6 लेक्चर आपने इससे रिलेटेड लाजमी देखने हैं। और इससे क्या होगा कि आगे के फिर जब 6 क्लास की मैथ हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी आपको आसानी होगी समझने में। तो यहाँ पर हमारे पास है कि राफे परचेज, ये मैंने यहाँ पर ड्रा करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। राफे परचेज 5 कॉपीज ऑफ आर एस 100 रुपीज़, हाउ मच विल ही पे फॉर 12 कॉपीज सच कॉपीज। अगर वो 5 कॉपीज जो 100 रुपीज़ में ले रहा है तो 12 कॉपीज़ के उसने कितने पेड करने होंगे। वैसे तो हम इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, लेकिन ये छोटा सा प्रॉब्लम है, वैसे कर सकते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जब मुश्किल प्रॉब्लम होंगे ना तो हमें मुश्किल होगी उनको हल करने में। तो हम वही मेथड यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि आगे अगर मुश्किल कोई प्रॉब्लम जिसको हमें समझने मतलब कि माइंडली हमें उसे समझने में मुश्किल हो तो उसको हम कैसे हल करेंगे वो यहाँ से ही हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ पहले, फिर आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर मैंने ये ड्रा जो है यहाँ पर इसकी डेटा जो है वो ड्रा कर ली है कि कॉपीज़ 5 कॉपीज़ हैं, उसकी प्राइस जो है उसके सामने रखनी है, हमने 100 रखना है, ठीक है। अब 12 कॉपीज़ की हमने प्राइस मालूम करनी है जो कि यहाँ पर गिवन नहीं है। 5 की गिवन है वो है 100, मतलब इसके मुताबिक हमने 12 कॉपीज़ की भी जो है वो प्राइस जो है मालूम करनी है। अब यहाँ पे x जो क्वांटिटी है, x क्वांटिटी से आपने जो एरो देना है वो बिल्कुल ऊपर दे देना है, बिना सोचे समझे। मतलब कि सीधा ही डायरेक्शन में हमने एरो जो है ऊपर देना है। मैं इसको ज़रा सही करके लिख लूँ। तो ये हमने एरो यहाँ से ऊपर दे दिया, ठीक है। एरो का मुंह ऊपर होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर अब एक्स वाली जो क्वांटिटी है, मतलब बात जो समझने की है वो सिर्फ यहाँ ही है। अब यहाँ से अगर हम बात ये समझ आते हैं तो फिर इस टाइप के प्रॉब्लम हमें हल करने में बहुत आसानी होगी। यहाँ से एक्स क्वांटिटी का जो एरो देना है वो ऊपर दे देना है बिना सोचे समझे। अब इस एक्स क्वांटिटी का जो इसके साथ में रिलेशन है वो कौन सा है वो हम माइंडली सोचेंगे, ऐसे डेली लाइफ प्रॉब्लम के मुताबिक ही हम सोचेंगे कि अब इस क्वांटिटी का हमारे मतलब कैसे ही सोच सकते हैं हम कि ये बढ़ रही है कि कम हो रही है। अगर एक चीज़ हमारे पास बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी उसके साथ में अगर बढ़ रही है तो हमने सेम डायरेक्शन में एरो देने हैं। अगर एक चीज़ हमारे पास बढ़ रही है और उसकी निस्बत में दूसरी चीज़ जो है हमारे पास कम हो रही है, ऐसे रिलेटेड प्रॉब्लम भी हम हल करेंगे, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन ऐसे ही हम इस प्रॉब्लम के लिए सोच लेते हैं, ठीक है। अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो उसके साथ में दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है तो ये हमारा जो हो जाएगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा, और उनके जो एरोज़ हैं वो हमने सेम डायरेक्शन में देने हैं। उसके अलावा अगर एक चीज़ हमारे पास बढ़ रही है और उसकी निस्बत में दूसरी चीज़ जो उसके साथ में रिलेट है वो अगर कम हो रही है तो हम उसमें हम एरोज़ की जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं रखेंगे, उसके अपोजिट। जैसे कि यहाँ पर इस एरो की जो डायरेक्शन है वो ऊपर है, तो उस एरो की हमने जो डायरेक्शन होगी वो चेंज कर लेंगे अगर इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। लेकिन इस कंडीशन में ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। कैसे? अगर 5 कॉपीज़ हैं उसकी 100 रुपये मतलब प्राइस है। अब कॉपीज़ ज़्यादा हैं तो ये डेली लाइफ से हम सोच सकते हैं कि इसकी प्राइस भी जो होगी वो ज़्यादा ही होगी। अब कितनी होगी वो तो पता नहीं है, वो तो हल करने के बाद में ही हमें मालूम होगा। लेकिन ज़्यादा होगी ये हमें पता चल रहा है डेली लाइफ प्रॉब्लम के मुताबिक। तो इसके मुताबिक हम यहाँ से एरो दे सकते हैं।
तो हमने इसको भी एरो जो है वो सेम डायरेक्शन, अब जहाँ पर मतलब कि इस डायरेक्शन में इसका एरो है तो इसका भी इस डायरेक्शन में एरो होना चाहिए। अब डायरेक्शन सेम होने के बाद में अब हमने इसको किस टाइप से हल करना है। अब जहाँ से ये एरो स्टार्ट हुआ है वो क्वांटिटी हमने लिखनी है ऊपर, और जहाँ पर ये एरो ख़त्म हुआ है वो क्वांटिटी रखनी है हमने नीचे, ठीक है। बराबर की साइन देनी है। अब उसके बाद में जो भी मतलब के जो भी मतलब के टाइप जो भी होंगी, अब जो भी रिमेनिंग क्वांटिटी होंगी एक्स के बगैर, अब यहाँ पर एक्स आ चुका है, यहाँ पर तो सिर्फ एक क्वांटिटी है, लेकिन अगर जितनी भी क्वांटिटी हो इससे रिलेटेड हम मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम हल कर सकते हैं। तो x के बगैर जो जो भी क्वांटिटी है वो बराबर की इस साइड में हमने रखनी है। अब यहाँ पे एरो शुरू हुआ है तो हमने ये क्वांटिटी ऊपर रखनी है। अब जहाँ पर एरो ये ख़त्म हो रहा है वो क्वांटिटी हमने नीचे रखनी है, ठीक है। उसके बाद में हमने x की वैल्यू मालूम कर लेनी है, तो x यहाँ पर हम रख लेते हैं। और ये 100 जो है यहाँ पर डिवाइड में है, इस साइड में आ जाएगा तो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम 12 के साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसके डिवाइड में जो है हम 5 लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसके 5 डिवाइड में है। अब यहाँ पर 5 का टेबल 100 पे लग सकता है, कितनी मरतबा लग सकता है, 20 मरतबा लग सकता है, तो हम यहाँ पर ये टेबल लगा लेते हैं और मल्टीप्लाई में हम 12 लिखेंगे। अब 12 और 20 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 200। जो अब 12 कापीज़ के लिए उसने पैसे जो पेड करने हैं वो 240 रुपये पेड करने हैं। ये इस प्रॉब्लम का आंसर है। अब ये प्रॉब्लम हमने हल कर लिया है, यहाँ पर आंसर भी देख लेते हैं, 240 रुपये है इसका आंसर है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर बिस्मा, अब इससे रिलेटेड कुछ हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के इन्वर्स के जब इसे एक्सरसाइज में अगर आ जाएंगे तो हम वो भी हल करेंगे, लेकिन इससे कुछ डायरेक्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं उसके बाद, मतलब इससे डायरेक्ट प्रॉब्लम लाजमी तो नहीं कि यही प्रॉब्लम आएगा, इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम भी हम डायरेक्ट के कर लेते हैं। जब इन्वर्स का कोई भी आएगा तो हम इन्वर्स का भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बिस्मा है कि रीड है 50 पेज, ये एग्जांपल मैं करवा रहा हूँ आपको, एक्सरसाइज के प्रॉब्लम भी हम हल करेंगे, ठीक है ना। बिस्मा रीड्स 50 पेजेस ऑफ बुक, मतलब एक बुक के 3 घंटे में जो है बिस्मा जो है 50 पेजेस रीड कर रही है। अब 250 जो पेजेस हैं उसको कितना टाइम रिक्वायर होगा रीड करने में। ये पहले ही मैंने यहाँ पर प्रॉब्लम जो है ड्रा करके रखा हुआ है, तो इसको मैं इसकी डेटा सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर बिस्मा ने 50 पेजेस 3 घंटे में पढ़े हैं और 250 पेजेस अब कितने घंटे उसको पढ़ने में लगेंगे ये हमने सोचना है। मैंने कहा था कि एरो हमने एक्स क्वांटिटी से जो है वो बिना सोचे समझे ऊपर दे देना है। अब एक्स क्वांटिटी का इस क्वांटिटी के साथ में रिलेशन देखना है कि कौन सा है, ठीक है। तो हम यहाँ से एरो ऊपर दे देते हैं बिना सोचे समझे। क्यों बिना सोचे समझे? यहाँ पर एरो नहीं देना, यहाँ पर सोच समझ कर एरो देना है। अब इस ये सोचना ये है कि इसकी डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर ये सेम डायरेक्शन में ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर वो 50 पेज 3 घंटे में पढ़ रही, अब पेज ज़्यादा होंगे उसके पढ़ने के लिए तो लाजमी है टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ये हम डेली लाइफ से सोच कर ही हल करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 50 पेजेस में अगर 3 घंटे उसे लग रहे हैं तो यहाँ पर 250 पेजेस में उसे टाइम भी ज़्यादा लगेगा। जैसे किसी कॉपी पेस्ट वाले पर पोस्ट क्या कहते हैं उसको, जहाँ पर कॉपी पेस्ट होती है, अगर वहाँ पर आप जाओगे कोई भी पेज आप कॉपी पेस्ट करवाओगे या फिर निकलवाओगे कॉपी करवाओगे, तो यहाँ पर जहाँ पर पेज ज़्यादा होंगे उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा कॉपी करने में। इसी तरह यहाँ पर इसको रीड करने में भी टाइम ज़्यादा लगेगा। ये हम डेली लाइफ प्रॉब्लम से सोच सकते हैं, डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ से हम सोच सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एरो देने के बाद में ये प्रॉब्लम बिल्कुल इजी हो जाता है। यहाँ पर एक्स जहाँ से एरो शुरू हुआ है, यहाँ एक्स से एरो शुरू हुआ है, कहाँ पर ख़त्म हुआ है? 3 पर ख़त्म हुआ, वो हमने क्वांटिटी नीचे रखनी है, बराबर की साइन देनी है। उसके बाद में हमने यहाँ से एरो शुरू हुआ है तो ये क्वांटिटी हमने ऊपर रखनी है, ठीक है। जहाँ पर ख़त्म हुआ है वो क्वांटिटी हमने नीचे रखनी है। अब ज़ीरो ख़त्म, ये ज़ीरो ख़त्म हम कर सकते हैं, यहाँ पर ज़ीरो ख़त्म ज़ीरो ख़त्म। यहाँ पर 5 का टेबल लग सकता है, इस पर कितनी मरतबा? 5 मरतबा लग सकता है। तो अब 3 इसकी डिवाइड में है तो इस साइड में आ जाएगा तो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फिर मैं x अपान में 3 लिख लेता हूँ पहले, और इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग में तो सिर्फ 5 है तो 5 लिख लेता हूँ। उसके बाद में x की डिवाइड में जो 3 है इसके अगर यहाँ पर डिवाइड है तो इसके साथ में जब इस साइड में आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 और मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 3, और x हमारे पास हो जाएगा 15। 15 आवर्स, मतलब कि 15 आवर्स लगेंगे उसको 250
जो पेजेस हैं वो पढ़ने के लिए। वैसे ये प्रॉब्लम इस टाइप से हल नहीं करना, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अगर हम यहाँ पर ऐसे करें, जैसे इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये तो इजी है, हो भी जाए, लेकिन इससे रिलेटेड दूसरे जो मुश्किल प्रॉब्लम होंगे वो हम इस टाइप से हल नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर 50 मैं ऐसे ही समझाने के लिए यहाँ पर ये ड्रा किया है। 50 जो पेजेस हैं उसको टाइम कितना लग रहा है, 3 आवर्स लग रहा है। तो हमने 250 जो पेजेस को 50-50 के मैंने पे दो मतलब कि पोर्शन बनाए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर इसका रिलेशन अगर इससे है तो हमने इसी के मुताबिक यहाँ पर मैंने 250 को 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया है यहाँ पर। और 50 पे कितने टाइम लग रहा है, हमारे पास 3 आवर्स लग रहे हैं। अब इस 50 पे भी 3 लगेगा, इस पे भी 3 लगेगा, इस पे भी 3 लगेगा, इस पे भी 3 आवर्स का टाइम जो है रिक्वायर होगा। यहाँ पर ये टोटल जो होंगे वो 250 पेजेस होंगे। और यहाँ पर अब इनके घंटे भी लाजमी है कि जो आवर्स हैं वो भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 3 3 3 जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 15 आंसर आएगा, जो कि ये है। वैसे इस टाइप से हमने नहीं करना, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर किया है, ये आंसर इसका निकला है। जैसे कि कुछ, जैसे कि मैथ के टीचर कुछ नहीं होते, इंग्लिश बायो के होते हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम इस टाइप से प्रॉब्लम नहीं हल करना चाहिए। वैसे आप जब वहाँ पर जाओगे, जिसकी मैथ क्लियर नहीं होगी वो कुछ इस टाइप से हल करेगा, मतलब इतना कुछ सोचेगा, ये होगा ये होगा ये होगा, इस टाइप से नहीं होता प्रॉब्लम। ये हम ऐसे आसानी से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही गाइज। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।